Yogesh Kathunia's story of grit and determination has inspired the country, and his success at the Tokyo Paralympics, where he won the silver, has changed his life. And now he has been awarded with the prestigious Arjuna Award. In a young age, achieving these milestones shows his determination towards the sports. In an exclusive interview with PBNS, Yogesh Kathunia shared his experience after receiving the Arjuna Award and why he was excited before the awards. जब मेरे को अर्जुन अवार्ड मिल रहा था, तब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि एक मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड मिलेगा मुझे स्पोर्ट्स का और आगे मैं और मेहनत करूँगा और काफ़ी सारे लोगों को भी मोटिवेट न्यू एथलीट्स भी मोटिवेट होंगे मेरे को देख के कि हमें भी ऐसे अर्जुन अवार्ड चाहिए। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी मेरे को। An athlete hard work and determination fulfills when the athlete finishes at the podium. And to stand at the Paralympic podium with a silver medal was a life-changing moment for Yogesh. जो पोडियम फिनिश था वो मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट था क्योंकि काफ़ी मुश्किल ही होता है पैरालंपिक्स तक जाना और उसके पीछे का स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ जाके जब हम उसको अचीव करते हैं और मैंने सिल्वर मेडल के साथ अचीव करा उधर, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी थी। Every athlete has their own struggles, and to overcome them, one needs constant support and a platform to grow. When Yogesh started his career, there were financial constraints. But after the World Championship in Dubai, where he won bronze, science spotted Yogesh and gave him the platform to shine. जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था किरोड़ीमल कॉलेज में 2017 में, तो मेरे जो सीनियर थे सचिन यादव, जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे-ऐसे पैरा स्पोर्ट्स होता है, तू भी ट्राई कर। तो मैं चला गया था। उसके बाद से ही मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब पसंद आने लग गया इवेंट और मैं जाता था, डेली वर्कआउट करता था। तो धीरे-धीरे मेरे पास बहुत सारे मतलब फाइनेंशियल मेनली मेरे पास फाइनेंशियल की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। कोई भी एथलीट को सबसे पहले फाइनेंशियल की ही दिक्कत होती है और उसको हैंडल करा। उसके बाद 2018 में जब मेरा पहला एशियन गेम्स था इंडोनेशिया में, तो उसके अंदर मैं 4th था। तो मैंने सोचा था कि इससे काम नहीं चलेगा, आगे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट ईयर ही वर्ल्ड चैंपियनशिप था दुबई के अंदर, तो उसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल आया। वो मेरा बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग मोमेंट था क्योंकि उसके बाद मेरा जितना भी प्रॉब्लम्स थी और स्ट्रगल था और काफ़ी चीज़ें जो भी मेरे को चीज़ें चाहिए थी, वो सारी मेरे को साई की तरफ से मिलने लग गई। टॉप्स के स्कीम के अंडर आ गया था मैं। तो वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस होने लगी और धीरे-धीरे फिर 2020 में जब कोविड आया तो इस वज़ह से वो शिफ्ट हो गया पैरालंपिक्स 2021 में फिर वहाँ जाके खेले और उधर मेडल भी अचीव करा। तो वो चीज़ एक है जो उसको तो मैं कभी भूल भी नहीं पाऊँगा। TOPS has impacted the country at large, and it has shown results for the same in the Tokyo Paralympics and Olympics. Yogesh explained how the TOPS scheme has reshaped the sporting ecosystem in the nation and has made athletes more professional. टॉप्स का मतलब है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। तो उनका बेसिकली मेन ये होता है कि आप पोडियम फिनिश करो इवेंट में, कहीं पर भी जाए, बड़े इवेंट्स में। तो वो लोग पूरा प्रॉपर रिसर्च करते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, आगे कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, ट्रेनिंग में पूरा खर्चा साई उठाती है मिनिस्ट्री और 50,000 पॉकेट अलाउंस भी देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। और कैंप्स वगैरह ऑल ओवर इंडिया अगर आपको बाहर भी ट्रेनिंग करनी है, तो बाहर भी ट्रेनिंग करने के लिए मिलता है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो जिसके अंदर स्कीम से बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आगे एथलीट्स और ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएगा। क्योंकि जितना ज़्यादा टेंशन कम होगा और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस पे फ़ोकस होगा, उतना अच्छा ही एथलीट परफ़ॉर्म कर पाएगा। After the Paralympic silver and Arjuna award, Yogesh's life has changed a lot, and he elaborated how things have unfolded after the silver medal. चेंजेस तो बहुत सारे आए हैं, जैसे मैंने सोचा था कि इवेंट के बाद मैं थोड़ा घूमूँगा और आराम से रेस्ट करूँगा और 15-20 दिन बाद आराम से मैं जाऊँगा ट्रेनिंग पे वापस, लेकिन अभी 2.5 महीने हो गए। मैं इवेंट्स वगैरह ही अटेंड कर रहा हूँ और सब लोग फेलिसिटेट कर रहे हैं, तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि पैरालंपिक्स
2021 में बहुत ज़्यादा बूम करा है और काफ़ी लोग अब ये बताने की ज़रूरत नहीं होती कि पैरा स्पोर्ट्स भी होते हैं, ऐसे-ऐसे इवेंट्स होते हैं। अब काफ़ी सारे लोगों को नॉलेज हो गई है कि प एक पैरालंपिक्स भी एक इवेंट है, हम एक पैरा एथलीट्स हैं और वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बिल्कुल बराबर एथलीट्स के बराबर। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। In 2006, Yogesh encountered a paralysis attack, and doctors said that he will not be able to walk. But his mother did not accept that and learned physiotherapy to help his child stand. जब मेरे को 2006 में पैरालिसिस अटैक आया था, तो उस टाइम पे 2 साल तक व्हीलचेयर पे था। तो डॉक्टर्स ने बोला था कि चल नहीं पाएँगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी अभी और उन्होंने ये बोला था कि नहीं चल पाएँगे बिल्कुल। लेकिन 2 साल बाद ही बिल्कुल अच्छे से मैं चलने लग गया और सब कुछ होने लग गया। तो मम्मी की इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत थी क्योंकि मम्मी ने उस टाइम पे फिज़ियोथेरेपी सीखी। क्योंकि उस टाइम पे फिज़ियोथेरेपी का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता था और इतना हम अफ़ोर्ड नहीं कर पाते थे, तो मम्मी ने खुद जाके सीखा वहीं डॉक्टर्स के साथ और फिर घर पे फिज़ियोथेरेपी पूरा करते थे और सारी चीज़ें करते थे। तो उस चीज़ से मेरा जो फैमिली जो मेरी पूरी बैकबोन रही इस जर्नी में, वो मेरे लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा उसने। The final of the men's discus throw F56 category was a roller coaster ride for Yogesh, and he shared what was running in his head at that very moment. दिमाग तो यही चल रहा था कि मैं गोल्ड मेडल ही लेके आऊँ और न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करूँ और मेरी 3 फाउल हो गई थी। तो जब मेरी 4th थ्रो हुई थी वो मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रॉस किया था 47 मीटर के अराउंड। तो मैंने सोचा था चलो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया, अब आस-पास कोई भी नहीं है। लेकिन जैसे ही वो रेड फ्लैग हुआ तो मेरे को बहुत ज़्यादा दुःख हुआ कि लास्ट टाइम भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरे साथ यही हुआ था, मेरे फाउल हो गए थे और इस बार भी यही हुआ कि मेरे फाउल हो गए। लेकिन कोई नहीं नेक्स्ट टाइम पे मैं पूरा ये ध्यान रखूँगा कि मेरा फाउल ना हो और मैं और अच्छा प्ले करूँ। For more such exclusive interviews and content, stay tuned to PVNS.